रोहन और सोहन दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी दोस्ती को देखकर लोग मिसालें दिया करते थे। रोहन बहुत ही आस्तिक था और सोहन बहुत ही मेहनती था। उन्होंने मिलकर 3 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके बहुत धन कमाना। सोहन ने कहा, रोहन भाई तुम देखो, हम अगर अपने खेत में ज्यादा मेहनत करेंगे ना तो पूरे गांव वालों से सबसे ज्यादा अच्छी फसल हमारे खेत में होगी। तुमको समझे रोहन भाई? हाँ हाँ सोहन भाई, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम जरूर कर पाएंगे। इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला ही करता है। उसी के आशीर्वाद से ही इंसान का सारा काम सफल हो जाता है। दोनों ने अपने अपने विचार बतलाए। सोहन बहुत परिश्रम करने लगा। मिट्टी खोदना, घास साफ करना, बीज डालना। और रोहन सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो सब ऊपर वाला ही करता है। उसी के आशीर्वाद से ही इंसान का सारा काम सफल हो जाता है। धीरे धीरे समय दिन में बदल गए और दिन महीने में खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। रोहन भाई देखो देखो, हमारी खेत में कितनी अच्छी फसल उगी है। मेरा तो मन खुश हो गया। हाँ भाई, सब ऊपर वाले का किया हुआ है। मैं न रोज मंदिर में जाकर उनसे दुआ मांगते रहता हूँ कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। सोहन ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस मन लगाकर अपना काम करते रहा और कुछ दिन बाद फसल उग गई। पूरी खेत हरे फसल से भर गई। सोहन और मोहन दोनों बहुत खुश हुए। रोहन ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहा, हे ऊपर वाले, ये सब ना सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। ये सब आपके आशीर्वाद का ही माया है। क्यों भाई सोहन, मैंने तुमको क्या बोला था? ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब फसल बेचने का वक्त आ गया। फसल बेचकर उन दोनों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। लेकिन अब समस्या शुरू हुई। पैसों के बंटवारे को लेकर रोहन ने कहा, भाई सोहन, क्यों भाई? हाँ, तुमने देखा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही हमें इतना लाभ हुआ है, तो क्यों ना हम अब इस धन का बंटवारा कर ले? बोलो सोहन भाई, तुम क्या बोलते हो? देखो भाई रोहन, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर फसल काटने तक मैंने सारा मेहनत किया है, तो मुझे मेहनत का कुछ लाभ मिलना चाहिए कि नहीं? भाई तुम देखो, भाई तुम मानो या ना मानो, पर भाई इस पैसे में से ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत किया है। ओ, पर हमने जो सारा दिन मंदिर जाकर ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगा था, क्या उनके बिना आशीर्वाद के ये फसल होती? बोलो ना, इसीलिए धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। पहली बार फसल के लाभ को लेकर दोनों में झगड़ा और विवाद शुरू हो गया। दोनों ही गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, सुनो, मैं तुम दोनों को एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन काम को कर लेगा, वही इस लाभ का ज्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या तुम्हें ये मेरा न्याय मंजूर है? तुम दोनों तैयार हो? हाँ मुखिया जी, हम तैयार हैं। फिर मुखिया जी ने उन दोनों को 2 बोरियां देकर कहा, इन बोरियों में कंकर मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकर अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूंगा, ठीक है? रोहन और सोहन दोनों बोरियां उठाकर ले जाते। रोहन बोरी को मंदिर में रख देता है। वो मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर ये सब संभव होगा। ये सब फिर से साबित हो जाएगा। हे ऊपर वाले। पर सोहन रात को दिया जलाकर चावल और कंकर अलग करने लगा। रोहन ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सो जाता है। जैसे ही सुबह हुई, सोहन ने बोरी के चावल को और कंकर जितना चुन पाया अलग अलग करके मुखिया जी के पास ले आया। हुजूर, पूरा संभव तो नहीं हो पाया, कुछ बाकी है। फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। अब नकुल ने क्या किया ये भी तो देखूं जरा, उसके बाद विचार करूंगा। उधर रोहन ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर बोरी लेकर मुखिया जी के पास उपस्थित हो गया। मुखिया जी ने पूछा, तुम क्या रोहन पूरी बोरी के चावल चुन कर लाए हो?
नहीं मुखिया जी, मैंने तो सारा काम ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद मुझे जरूर प्राप्त होगा। हाँ, आप दोनों देख लीजिएगा। वो अच्छा, तो तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, तुम ऊपर वाले के हाथ पर निर्भर रहे। अच्छा, तो देखूं मैं जरा तुम्हारे ऊपर वाले ने काम सही किया है या नहीं किया है। खोलो खोलो बोरी। मुखिया जी के कहने पर रोहन बोरी को खोलता है, लेकिन वो देखता है उसमें जैसे पहले कंकर भरे हुए थे, केक अभी भी वैसे ही भरे थे। अब मुखिया जी ने हंसकर कहा, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, यही उनका सबसे बड़ा दान है। वो उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं जो जी जान से मेहनत करते हैं। समझे बेटा रोहित, इसलिए सोहन के मेहनत से ही तुम्हारी फसल हुई है। तुमने कोई मेहनत नहीं किया, इसलिए लाभ का हिस्सा सोहन को ही ज्यादा मिलेगा। रोहन सब समझ गया कि उससे क्या भूल हुई है, वो समझ गया। फिर मुखिया जी ने कहा, रोहन, अगर तुम सोहन के साथ हाथ मिलाकर काम करते तो तुम्हारी फसल और भी ज्यादा होती और अधिक धन भी मिलता। उसके बाद रोहन और सोहन अपनी जमीन में परिश्रम करने लगे। उस वर्ष और ज्यादा फसल उगी और उन दोनों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ। और फिर कभी उन दोनों के बीच हिस्सा या बंटवारे को लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ।